महाकाली हमारी परीक्षा कब लेती है और कितने दिन तक लेती है और क्यों लेती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। माँ काली हमारी परीक्षा कब लेती है और क्यों लेती है और कितने दिन तक हमारी परीक्षा चलती है। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान YouTube चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय महाकाली हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात करेंगे सबसे पहले माँ काली हमारी परीक्षा क्यों लेती है। ठीक है, देखिए जब माँ काली की भक्ति हम शुरू करते हैं तो कोई भी ऐसा भक्त नहीं जिसकी परीक्षा माँ ना ले। ठीक है, हर एक भक्त चाहे वो करोड़ में हो लाखों में हो सभी की परीक्षा माँ लेती है। अब हर भक्तों के मन में यही सवाल रहता है कि माँ हमारी परीक्षा क्यों लेती है। तो पहले हम इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए माँ काली हमारी परीक्षा इसलिए लेती है, जैसे कई लोग होते हैं ना कि माँ की भक्ति करनी शुरू कर दी, दिखावा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और पूजा के बाद 10 दिन 20 दिन उन्होंने पूजा की कुछ मांगने के लिए और वो उनको नहीं मिला, फिर उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने भक्ति छोड़ दी। मतलब 2 दिन की उनकी चांदनी फिर अंधेरी रात हो गई। तो ऐसे लोगों की परीक्षा सबसे पहले माँ लेती है। वो देखना चाहती है कौन छोड़ता है, कौन मुझे सच्चा प्रेम करता है, कौन सच्चे प्रेम से मुझे अपनाता है, कौन मेरी भक्ति सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करता है। वो सब चीज़ देखती है, तब जाके अपने भक्त को आगे तारती है। अगर आपकी परीक्षा नहीं लेगी, आप पर ऐसी ही प्रसन्न हो जाएगी, आप पर ऐसे ही अपनी कृपा कर देगी, आपका बेड़ा पार कर देगी, तो फिर आगे आने वाले समय में आप माँ को कहाँ पूछ रहे हो। जब आप अच्छे खासे बन जाओगे, आपको नीचे से उठाकर वह आसमान पर बिठा देगी, तो फिर आप माँ को कहाँ पूछ रहे हो। फिर तो आप अपने एटीट्यूड में रहोगे, अहंकार में रहोगे, तो फिर माँ को कहाँ पूछोगे। फिर तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, फिर तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने चाहा। तो भाई ऐसे लोगों की माँ परीक्षा लेती है और कोई ऐसा भक्त नहीं जिसकी परीक्षा ना चले। ठीक है, परीक्षा माँ सबकी लेती है और काली माँ की परीक्षा ना इस मतलब जगत में अन्य देवी देवताओं की परीक्षा भी चलती है, लेकिन वो अन्य देवी देवता आपकी इतनी परीक्षा नहीं लेंगे जितनी माँ काली लेती है। माँ काली की परीक्षा सबसे हार्ड होती है। ये ना अपने भक्त को पूरी तरीके से तोड़ देती है, फिर थोड़ा धीरे धीरे करके उसको जोड़ती भी है। जब जोड़ती है ना तो उसको ना यहाँ से इधर से उठा के ऊपर बिठा देती है। समझ रहे? तो माँ आपकी परीक्षा क्यों लेती है? क्योंकि वो आपको अजमाती है, वो आपको देखना चाहती है आप उसकी भक्ति मन से कर रहे हैं, आप उसकी भक्ति किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, आप उसकी भक्ति किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, किसी का बुरा कराने के लिए कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें देखती है, तब जाके आपको आगे बिठाती है। जब तक आपके अंदर सभी चीज़ें नहीं है ना, जैसे आप माँ की भक्ति कर रहे हो निस्वार्थ, आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, आप कुछ नहीं मांग रहे। ठीक है, माँ से कुछ मांग ही नहीं रहे, कोई मनोकामना नहीं धर रहे, बस भक्ति करते जा रहे हैं और अपनी जैसे खुद की माँ होती है ना जो हमें जन्म देती है, उसी की तरह आप उसको मानते हो। आप उसे ना देवी मान रहे ना भगवान मान रहे, सीधा आप उसे माँ मान रहे हो कि हाँ जैसे मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है वैसी मेरे लिए उतनी ही मेरी काली माँ है। तो ऐसे लोगों की परीक्षा माँ लेती है। ठीक है, जब परीक्षा लेती है ना तो वो आपको पूरी तरीके से तोड़ देती है, उसकी परीक्षा बहुत हार्ड होती है। तो आपको ये तो इस वीडियो के माध्यम से पता ही चल गया कि माँ काली परीक्षा क्यों लेती है। तो इसीलिए परीक्षा लेती है कि उसका भक्त आगे अगर वो उसको तारेगी, उसका बेड़ा पार करेगी, तो पहले वो उसको परखेगी, वो देखेगी मेरी भक्ति कैसी कर रहा है, इसके साथ मैं ऐसा करूँगी, इसके साथ मैं इसके जीवन में इतने बुरे समय लाऊंगी, क्या ये मुझे छोड़ता है बुरे समय पर या नहीं छोड़ता। इसीलिए माँ आपकी परीक्षा लेती है। अब बात करेंगे माँ काली की परीक्षा कितने दिन तक चलती है, यानी माँ हमारी परीक्षा कितने दिन तक लेती है। 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन तक लेती है। ये सवाल जो है ना सभी भक्तों के मन में रहता है और अभी जिन लोगों की परीक्षा चल रही है ना कहीं उनके मन में भी यही सवाल है
कि माँ हमारी परीक्षा कितने दिन तक लेगी। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा का कोई दिन नहीं होता, ठीक है। आप तो सोच रहे हो कि माँ हमारी परीक्षा कितने दिन तक लेगी, हमें ये बता दीजिए, तो इसका कोई दिन नहीं है, वो माँ के ऊपर डिपेंड है, वो आपकी परीक्षा कितने दिन तक ले। वो चाहे तो एक दिन आपकी परीक्षा ले सकती है, वो चाहे तो आपकी 1 साल परीक्षा ले ले, वो चाहे तो आपकी 1 महीने परीक्षा ले ले। तो वो हमारी शक्ति पर डिपेंड होता है, माँ काली की शक्ति पर है डिपेंड कि वो आपकी परीक्षा कितने दिन तक लेगी। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ। अगर परीक्षा काफ़ी समय से चल रही है और आपको भी ऐसा लगता है कि माँ आपकी परीक्षा ले रही है, आपके साथ इस समय वह चीज़ें हो रही हैं जो गलत चीज़ें हैं और वो चीज़ें हो रही हैं, तो आपके मन में यही डाउट आ जाता है कि अब माँ आपकी परीक्षा यहीं से ले रही है। तो उसके विषय में आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपकी परीक्षा चल रही है तो आप चाहते हो ना कि माँ आपकी परीक्षा जल्दी ले ले, जल्दी ही समाप्त कर दे आपकी परीक्षा। उसके लिए ना जितना आपसे हो सके दिन रात सोते वक्त उठते समय माँ से प्रार्थना करो कि माँ आप जो भी मेरी इतनी परीक्षाएं ले रही हो, जल्द से जल्द मेरी परीक्षा को समाप्त करो। माँ मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको और आगे परीक्षा दे सकूं। जितनी मेरी परीक्षा, जैसी मेरी परीक्षा है, मुझे इसी में परीक्षा में पास करो। ये भी साथ के साथ बोलना है, ठीक है। और गलती सलती हो जाए तो क्षमा करना माँ, क्योंकि मैं नादान हूँ, अज्ञानी हूँ, कोई बुद्धिमान नहीं हूँ। सब चीज़ें माँ को बोलनी पड़ती है। तो ऐसा बोलने से क्या होगा, दिन रात सुबह शाम जब आप हर समय हर वक्त पर ये चीज़ें बोलोगे ना, तो माँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी और माँ आपकी परीक्षा को जल्द ही समाप्त कर देगी। फिर आगे आपका बेड़ा पार करेगी, आगे आपको भव पार से आगे उतारेगी और ज़िंदगी में जितनी भी दुख परेशानियाँ चल रही थी उन सभी से आपको मुक्त भी कर देगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि माँ से ही हम प्रार्थना करें कि हमारी परीक्षा माँ बस बहुत हुई और जो भी गलती हो सकती हो क्षमा करो, हमारी परीक्षा को समाप्त करो। तीसरी बात, माँ काली हमारी परीक्षा कब लेती है। जब हमारी परीक्षा शुरू होती है ना, तो बुरे दौर से शुरू होती है, अच्छे दौर से शुरू नहीं होती। मतलब जैसे मान लीजिए आप काफ़ी टाइम से पूजा भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से सडनली आपके जीवन में कई चेंजेस हो गए। जैसे कुछ चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं हो रही, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं दे रहा, आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि अब आपका कोई अपना नहीं है, आप अकेले और आपके साथ है बस माँ। आपको अंदर से ऐसा महसूस होने लगे ना कि आप अकेले पड़ गए हो, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो बस समझ लो कि वहीं से परीक्षा शुरू हो जाती है। और परीक्षा कितने दिन चलेगी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। परीक्षा माँ आपकी लेती है तो आपको ही आगे पार उतारने के लिए लेती है, आपको मजबूत बनाने के लिए लेती है। जो जीवन में आपके रिश्ते हैं ना, जो कभी आपका साथ नहीं निभाएंगे, उन रिश्तों से आपको दूर करती है, आपको अकेला कर देती है, ताकि आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप सीधा माँ पर कर सकें। दोस्त यारी आप रखते हैं, जो दोस्त यारी आपके लिए सही नहीं है, उन लोगों से आपको दूर कर देती है। तो माँ आपकी परीक्षा कब लेती है, जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आपके साथ कोई नहीं है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे और अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपको हमसे बात करनी है, संपर्क करना है, किसी भी विषय के बारे में पूछना है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और मेंबर बनने के बाद आप डायरेक्ट हमसे बात कर पाएंगे। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।